हेलो एंड वेलकम टू खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। आप यदि 10th पास हैं, 12th पास हैं और आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। इस सेशन में इंटर लेवल तक के जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ से कराए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सपोर्ट करें, ठीक है। देखिए, हम लोग कहीं से भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अंततः हमें कंपटीशन से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि बिना कंपटीशन के हम किसी भी सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, खास करके सरकारी फील्ड में। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे कंपटीशन है, लेकिन खासकर सरकारी जॉब के लिए हमें कंपटीशन में से जुड़ना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ एक एक सीट पे एक एक लाख बच्चे का फाइट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और हमें अपने क्षमता के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम लोग जुड़ेंगे रीजनिंग बुक्स, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग जान लेंगे होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे की बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह सेशन किसके किसके लिए है जीत? तो यह सेशन में एसएससी, जीडी, नेवी, रेलवे, बिहार पुलिस, आप किसी भी सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं जो आपके इंटर लेवल का हो, ठीक है। इन सभी में यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। चलिए, हमारे बुक का नाम क्या है जी? रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र क्या होता है? देखिए, तर्कशास्त्र का मतलब होता है तार्किक बातें। तार्किक बातें क्या होती है? तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए कोई इमारत है, जैसे मान लीजिए ताजमहल है। कुछ लोग जाते हैं तो उसकी सफ़ेदी देख कर आते हैं, कितना चमकदार बिल्डिंग है। कुछ लोग जाते हैं तो पोल्यूशन की वजह से उसमें जो पीलापन आ रहा है उसको देख कर आते हैं। फिर कुछ लोग जाते हैं तो लोग यह देख के आते हैं कि प्यार की निशानी है। कुछ लोग जाते हैं तो यह देख के आते हैं कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया बिल्डिंग आज तक सही सलामत खड़ी है। तो सबको अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखने की छूट होती है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए ये रीजनिंग बना है, ठीक है, कि आप किस दृष्टि से किस चीज़ को देखें। आपको एक ही चीज़ को देखने के लिए अनेकों प्रकार की दृष्टि यहाँ से दी जाएगी, ठीक है। वास्तव में ये मैथ से काफ़ी मेलजोल रखता है, यानी मैथ जैसा ही सब्जेक्ट इसे कह सकते हैं, किंतु ये मैथ से काफ़ी अलग है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 20% और अधिकतम 50% का योगदान देता है। 50 नहीं तो 40% जरूर देता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कम से कम 20 नंबर आपसे रीजनिंग पूछ ही ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले हम लोग बुक के बारे में से डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग बुक हमारा दो प्रकार का आता है, ठीक है। एक आता है वर्बल, एक आता है नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में क्या होता है? इसमें मौखिक प्रश्न होती है। नॉन वर्बल में आपके लिखित रूप से प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछ ली जाती है, किसी ने मान लीजिए इशारा कर दिया कि वो मेरे चाचा के लड़के के भाई का भतीजा, ऐसा कुछ कह दिया, उससे बताइए उसका क्या संबंध है। तो ये सब आपकी किस प्रकार की रीजनिंग में आती है? वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या आता है? नॉन वर्बल कोई पिक्चर दिखा दी जाएगी और उसमें से आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाएगी। सपोज डेट में मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ABC और पूछ लिया जाए कि यहाँ एक मिरर रख दिया गया है तो इसका अपोजिट तस्वीर क्या बनेगी? तो अपोजिट तस्वीर आपका CBA हो जाएगा। ये उल्टा आपका बनेगा, क्योंकि मिरर में हमारा पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखता है। तो ये होता है नॉन वर्बल, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चलेगी, ठीक है। तो हमारा वर्बल में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट क्या होता है हम लोग इसे जानेंगे, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण, ठीक है। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग में लेटर दिए गए होते हैं जो अपने वास्तविक मान को प्रदर्शित करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? कुछ लेटर दिए होते हैं जिनका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं, जिसके आधार पर हमें कोड को डिकोड करना होता है। सपोज डेट में
हम लोग बचपन में कहते थे कि हिंदी के बुक पे हिंदी में नाम लिखना है, इंग्लिश के बुक पे इंग्लिश में नाम लिखना है। फिर हम लोग के मन में एक सवाल आता था कि मैथ के बुक में मैथ में नाम लिखना चाहिए, मैथ में नाम कैसे लिखें। उस समय ज़्यादा आइडिया नहीं थी, फिर भी हम लोग को इतना पता था कि हम लोग नंबरिंग कर देते हैं ABCD का और उसके हिसाब से लिख लेते हैं। सेम चीज़ें आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो कोडिंग का अर्थ क्या होता है? कोडिंग का अर्थ होता है अर्थपूर्ण शब्द से अर्थविहीन शब्द का मतलब निकालना। हम लोग बहुत सारे सुने होंगे कि बड़े बड़े मिशन में कोड लैंग्वेज में बात होती है। तो कोड लैंग्वेज क्या होता है जी? रीजनिंग होता है, ठीक है। कुछ अर्थपूर्ण शब्दों को ऐसे अर्थविहीन शब्दों से मैच करवा दी जाती है कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले, और फिर हमें जिसके पास मैसेज पहुंचाना हो उस चीज़ को उसके पास पहुंचा देते हैं। उसे ये पता होती है कि ये किस पैटर्न पे डिकोड किया गया है, इसलिए वो रिवर्स कोडिंग कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से उसे पता चल जाता है कि हमें क्या मैसेज दिया गया था। डिकोडिंग क्या होता है? अर्थहीन शब्दों से अर्थपूर्ण शब्दों को ज्ञात करना डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्दों को मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं, अर्थहीन शब्दों को मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। हमें आज मुख्य रूप से ये याद करना है कि ABCD का नंबरिंग, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर का हमें नंबरिंग याद करना है कि A पहले स्थान पे आता है, B दूसरे स्थान पे आता है, C तीसरे स्थान पे आता है। कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से आपको इंग्लिश लेटर ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब भी इसमें प्रयोग हो जाते हैं, किंतु हमें मुख्य रूप से अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और आगे की चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। आप इन सभी चीज़ों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू को, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एबीसीडी की संख्या कितनी होती है? 26। तो उनको एक एक करके लिखेंगे और उनका क्रम याद करेंगे कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हमारे हो गए 26 इंग्लिश लेटर। अब हम सीखेंगे इनका क्रम कैसे याद करें, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जनरली ABCD जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कुछ संख्याएं हम लोग लगातार पढ़ने की आदत है, एक साथ पढ़ने की आदत है। जैसे ABCDEF, यहाँ देखिए ABCDEF, ये लगातार एक साथ पढ़ते हैं। A का क्रम क्या है? 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5 और F का 6। यानी ABCDEF टोटल 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर हम लोग पढ़ते हैं UVWXYZ, ये भी एक साथ पढ़ते हैं। UVWXYZ एक साथ पढ़ने वाली ये लेटर है, तो इनका भी क्रम हम लोग एक साथ ही याद करेंगे। ये कहाँ से शुरू होते हैं जी? ये शुरू होते हैं 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26। UVWXYZ 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ से इनका क्रम लगातार चलेगा, ठीक है। तो ये एक साथ पढ़ने वाले लेटर हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा 6 लेटर क्लियर हो गया और यहाँ पे हमारा 6 लेटर क्लियर हो गया, तो 6 6 टोटल 12 याद हो गए। अब चलिए कुछ का हम लोग ट्रिक सीखते हैं। यहाँ देखिए, जी, जी में ये वाला जो पार्ट है आपका 7 जैसा दिख रहा है, ये हमारा 7 नंबर क्रम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एच, एच जो है 8 जैसा ही कुछ है। जैसे ये एच है, नीचे मिला दीजिए, ऊपर मिला दीजिए, ये लगभग 8 जैसा ही दिखता है, तो H8। कुछ लोग आई को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये हमारा 9 नंबर क्रम पे आता है, ठीक है।
I9, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो लेटर है मिडिल में आते हैं, M और N मध्य में आने वाले लेटर है। यहाँ से अगर आप इस साइड चले जाइएगा तो 26 का आधा कितना होता है, 13 13 होता है। तो इस साइड जाइएगा तो 13 लीटर, और इस साइड से आगे बढ़िएगा तो 13 लीटर। तो M का क्रम जो होता है 13 होता है और N का 14 होता है। ठीक है, ये बीच वाला है, इसको याद रखना जरूरी है, 13 14। ठीक है, कुछ इसी तरह के हमारे पास और भी लेटर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ लोग 5 के क्रम में भी याद रखना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, जैसे कि 5, 5 के बाद 10, जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद 15 चले जाएंगे, ओ का वैल्यू 15 होता है। इसके बाद 20 चले आएंगे तो टी का वैल्यू 20 हो जाता है। फिर 25 चले आएंगे तो वाई का वैल्यू 25 होता है। यानी 5 के क्रम में याद कर लेना और उसके बाद आगे पीछे कर लेना। जैसे आपसे कोई पूछे कि पी का वैल्यू बताइए, तो आपको ओ का वैल्यू पता है कि ओ का वैल्यू 15 होता है, तब पी का वैल्यू आप बता लेंगे कि पी जो है ओ के एक बाद आता है, तो 15 के एक बाद 16 आएगा, तब पी का वैल्यू 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ ट्रिक है, इसमें अपना लेते हैं कुछ लोग। बाकी आप अपने नाम के हिसाब से कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम की से शुरू होता है तो की का वैल्यू मुझे बहुत आसानी से याद हो गया, 11। उसी तरह एक बढ़ा लीजिए, एल का वैल्यू हमारा 12 होता है। उसके बाद यहाँ देखिए ओ का वैल्यू 15 है, पी का वैल्यू हमारा 16 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 17 हो जाएगा, आर का वैल्यू 18 हो जाएगा और एस का वैल्यू हमारा 19 हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया है। तो यहाँ पे कुछ लेटर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे आर और एस, ये अधिकतम बार आने वाले लेटर है, तो इनका वैल्यू हमें थोड़ा ज़्यादा याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्रम है याद करने का। शुरू का ABCDEF, ये हमारे 6 लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाले आ जाइएगा तो UVWXYZ, ये भी हमारे 6 लेटर होते हैं, इनको भी 21 22 23 24 25 26, यानी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, ऊपर का 6 नीचे का 6, क्लियर हुआ? आगे चलिए। जी हमारा 7 जैसा दिखता है, H हमारा 8 जैसा, और I को हम लोग 9 जैसा लिखते हैं। तो ये लेटर भी हमारा क्लियर हो गया। हमारे पास एम एन मिडिल में आने वाले लेटर हैं, तो एम का वैल्यू 13 होता है, यानी यहाँ से इधर जाइएगा तो 13 को आपको लेटर मिलेंगे, यहाँ से आगे जाइएगा तो 13 लेटर और मिलेंगे। तो एन का वैल्यू 14 हो गया, ये मिडिल वाला लेटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो जी का वैल्यू 10 है, के का 11 है, एम का 12 है, और इधर हमारे पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20। तो ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, T20 ये तो याद हो जाना चाहिए। और 20 याद है तो टी के पहले एस आता है, एस का कितना होगा तो 19 होगा। एस के पहले हमारा आर आता है, तो आर का वैल्यू कितना है, 18 है। ठीक है, तो ये कुछ याद करने की ट्रिक है। वास्तव में कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको जिस तरह से सुटेबल लगे आप उस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पे कुछ आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं और साथ में हम इसका अपोजिट भी देख लेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे पॉज करें। थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस एग्जाम्पल को आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे लिख लेते हैं APPLE, एप्पल। जैसे मैं अपना नाम भी लिख लेता हूँ, आप लोग भी अपना अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिएगा रीजनिंग लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग भाषा में। कमलेश। उसी तरह कुछ और भी वर्ड लिख लेते हैं, जैसे राहुल, टाइगर, इनका कुछ हम लोग कोड लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए याद करते हैं, ए का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा शुरुआती लेटर है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, पी का वैल्यू कितना होता है, तो पी जो होता है ओ के बाद आता है, पी कब आता है जी, ओ के बाद। ओ का वैल्यू 15, तब पी का वैल्यू 16, 16, दो गो पी है तो 2 बार 16। उसके बाद है एल, एल का वैल्यू कितना होता है, तो मेरा नाम के से एक्चुअली शुरू होता है,
तो के के तुरंत बाद एल आता है, तो के का वैल्यू 11 होता है, तो एल का वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद कर लिया है, आप लोग अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिएगा। ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू 5 होता है। ये हमारा हो गया एप्पल का कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसी तरह देखिए मैं अपने नाम का लिख के दिखाता हूँ। के का वैल्यू कितना होता है? 11 होता है। ए का वैल्यू 1 होता है। एम का वैल्यू कितना होगा? तो एम आपको बताया था मिडिल में आता है, तो एम का वैल्यू हमारा 13 हो जाएगा और एन का वैल्यू 14 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना होगा? 12 हो जाएगा और ई का वैल्यू 5 हो जाएगा। एस का वैल्यू कितना होता है? तो टी के ठीक पहले आता है टी 20, टी 20, तो एस का कितना होगा? 19। एच का कितना हो जाएगा? तो एच हमारा 8 जैसा दिखता है ये, तो 8 वैल्यू इसका हो गया। ठीक है, आप लोग इन दोनों का मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे अपोजिट वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो हम लोग जो अल्फाबेट्स 26 लिखे थे, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 13 पार्टों में। तो ये एक दूसरे को उल्टा करना ही अपोजिट कहलाता है। यानी ए का उल्टा क्या होगा? तो जेड होगा। बी का उल्टा क्या होगा? तो वाई होगा। ठीक है, तो इसे ये अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 13 के क्रम में हम इसे लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये हमारा हो गया शुरुआत का आधा लेटर। अब बाद का आधा लेटर लिखेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अब एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। यानी अगर यहाँ से यहाँ देखिए तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एस का एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एम। ये एक दूसरे के अपोजिट है, समझे? अब देखिए हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इनका हम प्लेस वैल्यू रखें और इनको जोड़ेंगे तब हमेशा हमारा 27 आएगा। यानी प्लेस वैल्यू का योग हमेशा 27 ही आएगा। ठीक है, किसी का भी जोड़े प्लेस वैल्यू हमेशा 27 आएगा। तो ज्ञात करने का यही हमारा तरीका भी होगा। ठीक है, सपोज डेट में यहाँ देखिए जी का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। टी का कितना होता है? टी 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। और भी देख लेते हैं एक दो। एम का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। जोड़ेंगे कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, और भी एक दो देख लेते हैं। डी का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। डब्ल्यू कितना होता है? डब्ल्यू का हमारा 23 होता है। जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 27 होगा। 4 और 23 और 4 कितना होगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ दे डी ए आर के, डार्क का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ठीक है, डार्क का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो हम हर बार तो इस पर लिखेंगे नहीं, हमें ज्ञात करना होगा। तो आसान तरीका हमारे पास यही है कि हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लें। जैसे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? डी का 4 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। के का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब देखिए सबको हम 27 में से घटा लेते हैं। 27 में से 4 घटाए तो हमारे पास कितना बचा जी? 23 बचा। 27 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। 27 में से 18 घटा ले तो कितना बचेगा जी? तो हमारे पास 9 बच जाएगा। 27 में से 11 घटा ले तो हमारे पास कितना बचेगा? तो 27 में से 11 घटाने के बाद हमारे पास 16 बचेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इनका प्लेस वैल्यू रखते हैं। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो डब्ल्यू का होता है। 26 किसका होता है? तो जेड का होता है। 9 किसका होता है? तो 9 हमारा होता है आई का। और 16 किसका होता है? तो 16 होता है पी का। आइए इसे मैच कर लेते हैं। डी का अपोजिट ये रहा हमारा डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट
आर का अपोजिट क्या होगा जी? ये रहा आर का आर, ठीक है। के का अपोजिट क्या होगा? ये रहा हमारा के का पी, ठीक है। ये मैच हो रहा है। तो ये तरीका है आपके अपोजिट वर्ड एक ज्ञात करने का। वैसे आप अगर इसे याद करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। जे का अपोजिट क्यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है, इसे आप याद करते ही रह जाएंगे। तो आप अब बड़े हो चुके हैं, आप लॉजिक को समझिए, याद नहीं कीजिए, ठीक है। ओनली फॉर लॉजिक समझिए। तो आप लोग के लिए कुछ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसे आप लोग कमेंट मुझे कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल का ही आप लोग अपोजिट बताइएगा। इसका आप लोग अपोजिट मुझे कमेंट कीजिएगा। मार्केट, मार्केट का अपोजिट वर्ड बताइएगा। और एक बता दीजिएगा, चेयर का अपोजिट वर्ड, ठीक है। इन तीनों का अपोजिट वर्ड मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। आपको सेशन ये पसंद आया या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ने चाहते हैं, अपना सलाह दे सकते हैं, ठीक है। ये आप ही का चैनल है, आप जिस प्रकार की मॉडिफिकेशन चाहेंगे उस प्रकार की मॉडिफिकेशन यहाँ की जाएगी। जय हिंद।